बनेगा। अब आपको दूसरा मुद्दा है प्रदूषण का, कि हमारे पानी में जहर मिल जाएगा या हवा में जहर फैल जाएगा। आपके पास सबके पास मोबाइल एक ZLD टेक्नोलॉजी होती है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। जैसे कि पहले एसी होते थे बड़े वाले, जिसमें दीवार तोड़ते थे, लगाते थे। अब नई टेक्नोलॉजी आई कि पाइप के थ्रू हम निकाल देते हैं, आउटलेट बाहर होता है। टेक्नोलॉजी रोज नई हो रही है। तो पहले के इथेनॉल प्लांट में क्या था, आज के इथेनॉल प्लांट में क्या है, कौन सी मशीनरी यूज, ये तो बहुत अलग बातें हैं। तो जो हम मशीनरी यूज कर रहे हैं वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, जिसमें क्या होगा कि जितना पानी इथेनॉल बनने के लिए इस्तेमाल होता है वो हो जाएगा, और जो वेस्ट बचेगा वो 85% हम खुद अपने प्रेमाइसेस में रिसाइकिल करेंगे, उसको साफ करेंगे और फिर से फर्मेंटेशन में, क्योंकि फर्मेंटेशन में लिक्विड की जरूरत होती है, उसी पानी का फिर से इस्तेमाल करेंगे। तो पूरे प्रेमाइसेस से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं जाएगा। ना तो धरती में पानी, जो आप लोग सोच रहे हैं कि हम पानी पिएंगे उसमें जहर मिल जाएगा, वैसा भी बिल्कुल नहीं होगा। कहीं भी एक बूंद पानी नहीं। आप लोग अपने मोबाइल पे ZLD टेक्नोलॉजी हम ऐसे भेजेंगे, आप लोग कुछ वीडियो, और पूरे गाँव में घुमाएंगे भी, आप लोग अपने अपने मोबाइल में उसे चेक भी कर लीजिएगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, जो पूरे कंपाउंड से एक बूंद भी पानी ना नीचे धरती के पानी में मिलेगा, ना कहीं भी बाहर पानी मिलेगा। दूसरा आपका वो है कि महकेगा। तो जो शुगर के जो पहले होते थे पश्चिमी, जितने यूपी में है सारे ही शुगर बेस्ड है। तो शुगर को पहले उबाला जाता था, नई टेक्नोलॉजी होती, सर आप तो खुद ही एग्रीकल्चर साइंस में है, तो जितने भी हैं वो उससे स्मेल थोड़ी आती थी। और प्लस जो उनके रिफाइनर्स लगे हुए थे वो किस टेक्नोलॉजी के, मुझे उसका आइडिया नहीं, लेकिन जो हमारी लगेंगी वो पूरी ही एयर प्यूरिफाई करके बाहर निकालेंगे, तो कोई दुर्गंध का कोई सवाल नहीं उठता। और दूसरा आपको है कि जहर CO2 एक होता है, तो जो हम गाड़ी चलाते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, CO जिसको बोलते हैं, वो पोल्यूशन में आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कोई बहुत बड़ा जहरीला नहीं है, लेकिन वो भी हम पूरा बॉटल करेंगे, पूरा बॉटल। जैसे आप लोग कोको कोला पीते हैं, लिम्का पीते हैं, तो जो बबल्स होते हैं ना बॉटल में, वो सब CO2 ही है। और जितनी ड्राई आइस होती है, जो आज शादियों में सफेद सफेद धुआं निकलता है, वो ड्राई आइस है। और वेल्डिंग के लिए भी CO2 इस्तेमाल होता है। तो हम उसकी बॉटलिंग करके उन बेवरेज कंपनी को, वेल्डिंग वालों को, और क्या बताया, हाँ, उनको बेचेंगे हम। तो प्रदूषण करना तो हवा के जरिए, और हमारा जो आप बोल रहे हैं कि कोई बोला मुझे गैसियस फॉर्म, गैस तो हमारा है ही नहीं। गैस तो कहीं से, वो तो लिक्विड, इथेनॉल जो होता है वो पानी, तरल पदार्थ होता है। तो क्या जैसे HPCL है वो गैसियस, वो गैस फॉर्म में बना रहे हैं, हम तरल बना रहे हैं। CO2 इथेनॉल जो होता है वो जैसे पेट्रोल होता है, लगभग वैसा ही होता है, लिक्विड होता है। और वो जैसे कि 20 से 25% और 70 से 75% पेट्रोल दोनों साथ में मिक्स होते हैं। और इसका पर्पस ही यही है कि जो पेट्रोल से प्रदूषण हो रहा है उसको कम किया जाए। जो आप लोग का मेन मुद्दा है ना प्रदूषण, इथेनॉल का प्रोडक्शन का मेन पर्पस ही यही है कि इस प्रदूषण को कम किया जाए। और दूसरा एक मेन रीजन ये है कि भारत देश अपना जो पेट्रोल है या तो ईरान से पहले लेता था, अब रसिया से लेता है। तो आप हालात देख ही रहे हैं कि बाहर भी वॉर चल रहा है, तो हमारा देश दूसरे देशों पर निर्भर कम हो सके, इसलिए हम अपने देश में इथेनॉल बना रहे हैं। और आप लोग इतने डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज की डेट में पूरे भारत में 393, मतलब लगभग 400 इथेनॉल फैक्ट्रियां